प्रभु जी, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है तो? प्रभु का नाम ले रहे हैं तो? प्रभु का नाम लेते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। प्रभु जी, आज हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो पूजा में अग्नि का इस्तेमाल क्यों करते हैं, दीप क्यों जलाते हैं, हवन में अग्नि का हवन क्यों करते हैं। इसके अलावा हम लोटा, जैसे घट होता है, घट में पानी रखा जाता है, या जब हम पूजा करने बैठते हैं तो छोटे से ग्लास में पानी रखा क्यों रखा जाता है। पूजा में बेल पत्तर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, धूप का क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इन चीज़ों को हम विस्तृत रूप से समझेंगे, ऐसा क्यों किया जाता है। प्रभु जी, ये बहुत ही साइंटिफिक है, लोगों को मालूम ही नहीं है इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं अग्नि के बारे में। अग्नि एक ऐसा तत्व है जिसमें कोई भी चीज पड़ता है वह उस वस्तु के तत्व को स्प्रेड करता है। जैसे मिर्ची ले लीजिए, सूखा मिर्ची ले लीजिए या कोई भी चीज़ ले लीजिए। सूखा मिर्ची को आप डायरेक्ट सूंघेंगे तो कोई स्मेल नहीं आएगा, लेकिन आप यदि अग्नि में डाल देंगे तो चारों तरफ से स्मेल बहुत स्पीडली फैलता है। इसका कारण अग्नि किसी भी वस्तु के तत्व को बहुत रैपिडली, बहुत अच्छे से स्प्रेड करता है। कोई भी चीज़, आप अग्नि में कोई भी चीज़ डालिए, आप ऐसे सूंघेंगे तो उसका स्मेल नहीं आएगा। प्लास्टिक डाल दीजिए या कुछ भी चीज़ डाल दीजिए, पेपर डालिए, कुछ भी चीज़ डालिए, आप देखिएगा उसका स्मेल आता है। वो स्मेल एक्चुअली उस वस्तु का तत्व है जो चारों तरफ हवा में फैलता है। यही कारण है जब हम मंत्र को पढ़ते हैं तो मंत्रों से जो पॉजिटिव एनर्जी है निकलती है, मंत्र पढ़ने से पॉजिटिव एनर्जी जो निकलती है वह अग्नि से टकराता है और वह चारों ओर स्प्रेड करता है। अग्नि का इस्तेमाल, हवन भी हम इसीलिए करते हैं। आप जब देखेंगे हवन, बड़ा बड़ा यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, इन चीज़ों का करने का कारण ही यही है कि मंत्र जो पढ़ रहा है, मंत्र तो पढ़ दिए, छोटे से जगह में एनर्जी है, अब उस एनर्जी को किस तरह से स्प्रेड किया जाए। उस एनर्जी को स्प्रेड करने के लिए हम अग्नि जलाते हैं। जब मंत्र उस अग्नि से टकराता है तो वह मंत्र के तत्व यानी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी को बहुत स्पीडली चारों तरफ फैलाती है। इसी कारण से घर में बोला जाता है 2 महीना 4 महीने में हवन करो। हवन करते समय जो मंत्रोच्चारण होते हैं वह चारों तरफ, इसी कारण बोला जाता है पूजा करने के बाद हवन करो। हवन करने का एकमात्र कारण है उस एनर्जी के तत्व यानी पॉजिटिव एनर्जी को स्पीडली, रैपिडली पूरा चारों तरफ फैलाना। आप देखेंगे जब दिया जलाएंगे और मंत्रोच्चारण करेंगे तो देखेंगे दिया ऊपर चढ़ती है, बड़ी हो जाती, तो लोग समझते हैं भगवान आए हैं, असली में वो भगवान नहीं है। उसके तीव्र रूप से जलने का कारण है मंत्र उससे टकराती है, उसकी एनर्जी उससे टकराती है और वह फैलती है तो अग्नि का ये ऊपर होने लगता है। दीप देखिएगा, बहुत सारे आकार करते हैं। एनर्जी, मंत्रों की जो एनर्जी होती है उससे टकराती है, टकराने से वह स्प्रेड करता है और चारों तरफ स्प्रेड करता है। हवन भी हम इसलिए करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने का कारण ही यही है, बहुत दूर दूर तक उस एनर्जी को
चारों तरफ फैलाना। ये बातें लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ही कम लोग जानते हैं हम लोग अग्नि का इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब आते हैं पानी पे। पानी प्रभु जी घुलनशील होता है। पानी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हर चीज घुल जाता है। कोई भी चीज डालिए वो घुलेगा, कोई भी चीज, ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसे पानी में नहीं डालने से नहीं घुलता है। पत्थर भी लीजिए, आप देखिएगा एक स्टेज बाद में वह घिस के घुल के खत्म हो जाता है, वो भी घुलता है। लोहा लीजिए, जंग पकड़ जाएगा, जंग पकड़ के वो भी घुलता है। ऐसा कोई संसार में चीज नहीं है जो पानी में गिरने से घुलता नहीं है। कोई भी चीज, लोहा को आप लंबे समय तक डालिएगा तो देखिएगा एक समय बाद लोहा है नहीं, वो खत्म हो जाएगा। तो पानी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं। मंत्र उच्चारण करने से वो जो मंत्र का तत्व है उसमें घुल जाता है। घुल जाने के बाद देखेंगे आप पूजा होता है, पूजा करने के बाद में वह पानी को छिड़काव किया है। ये पानी का छिड़काव करने का कारण ही ये है, मंत्र जो पढ़े गए हैं उसकी ऊर्जा उस पानी में समाहित है और पानी के द्वारा इस एनर्जी को लोगों तक पहुंचाना। घर में बोला जाता है पूजा कर किए हुए पानी को छिड़काव कर। इसका कारण क्या है? जब हम मंत्र पढ़ते हैं उसके सारे का सारा तत्व तो पानी में घुला रहता है। घर में चारों तरफ फेंकने से जो नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है फैलती है और नेगेटिव एनर्जी का वास नहीं। बोलते हैं ना, घर में भूत प्रेत नहीं आने के लिए द्वार में पानी फेंको, कोने कोने में पानी फेंको, पूरा घर में छिड़काव करो। या देखेंगे पूजा जब हो जाता है तो शांति जल छीटा जाता है। ये शांति जल छीटने का कारण ही यह है, जब मंत्र पढ़े गए, जो पूजा हुए, जो भी क्रियाएं हुई, क्रियाओं के जितने भी तत्व हो पानी में सम्मिलित हो जाता है। उस क्रिया के ऊर्जा को चारों तरफ फैलाने के लिए पानी का छिड़काव होता है। सिमिलरली बेलपत्र। बेलपत्र एक ऐसा पेड़ है, बेलपत्र एक ऐसा पत्र है जो सबसे ज्यादा एनर्जी को सोखता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी को सोखता है और वह सोख के अपने पास रखे रहता है। इसी कारण से कहा जाता है मंदिरों में, शिव मंदिर में जाए तो बेलपत्र जरूर ले ले। बेलपत्र देखिएगा सिंदूर मार के देते हैं, ले आते हैं। हर किसी को शिव मंदिर में यदि जाते हैं तो बेलपत्र लेके आप उसे एक कागज में लिपट के पॉकेट में रखिए। बेलपत्र ने जो उस पूजा घर का जितनी भी पूजा हुई है, जितने मंत्रोच्चारण हुए हैं, उसकी सारी की सारी एनर्जी को वो सोख के रखती है और जब आप उसे अपने पास रखते हैं उस एनर्जी का फायदा आपके पास होता है। यदि आप लगातार घर में रखते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी होता है। आप यदि सदा रखते हैं तो आप में पॉजिटिविटी होगा। कोशिश करिए जब भी मंदिर जाते हैं वहाँ से बेलपत्र लेके थोड़ा कागज़ में लिपटा के अपने पॉकेट में रखें, इससे पॉजिटिविटी आएगा। बहुत सारे बच्चे हैं देखेंगे वो लोग किताबों में बेलपत्र रखते हैं, बहुत ऐसे लोग, हम लोग भी छोटा में रखते थे। इसका मूल कारण ये है कि बेलपत्र में एनर्जी को सोखने की बहुत शक्ति है। वो एनर्जी सोखा रहता है, सोख देता है। सोखने से हम उस एनर्जी को अपने पास रखते हैं, उस एनर्जी का हमको लाभ होता है। और दो चीजें हैं आप देखेंगे उनका इस्तेमाल होता है, एक हुआ घंटा, एक हुआ शंख और एक हुआ ढोल नगाड़ा। ये तीनों चीज नाद है। नाद के पहले स्टेज में क्या सुनते हैं हम? घंटा, घंटे की आवाज, ये यूनिवर्सल आवाज है। इस आवाज में एक एनर्जी होती है। जो पूजा होता है उसके जो उसका जो एनर्जी है उसको फैलाने के लिए घंटे का इस्तेमाल होता है। शंख से भी पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। शंख के आवाज से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। या पूजा के समय देखते होंगे ढोल नगाड़े, ये तीनों के तीनों नाद है।
इन सब चीज़ों को हमारे ऋषि मुनियों ने जाना, बहुत पहले जान लिया। हम लोग जानते नहीं हैं इन सब चीज़ों का क्यों इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल तो करते हैं, साधारण लोग इन सब चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ हैं, परंतु इन सब चीज़ों को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले जान लिया, समझ लिया। कितना साइंटिफिक है देखिए। हम लोग अभी के साइंस में इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले इन चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस्तेमाल करके लोगों को दे दिया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी संसार में फैले, घर में फैले, लोग सुखी सम्मत रहे। हाँ, हम लोग पूजा पाठ को बहुत ही रूढ़िवादी समझते। ये रूढ़िवादी नहीं है। कोई भी हमारे जितने भी पूजा पाठ करने के सिस्टम है, these are all very very scientific. People doesn't have idea about it. लोग जानते नहीं हैं ये चीज़ें क्यों की जाती हैं, नहीं जानते। किसी भी इंसान को पूछिएगा पानी क्यों फेंका जाता है, अग्नि क्यों चलाया जाता है, बेलपत्तर क्यों, सिर्फ इतना जानते हैं देना चाहिए, परंतु क्यों देना चाहिए ये सब चीज़ें साधारण लोगों को, सांसारिक लोगों को मालूम नहीं है। पर अध्यात्म के क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों को मालूम है, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं और बड़ा साइंटिफिकली ये क्या देखो, हम लोग सोच नहीं सकते। आगे के ऋषि मुनि कितना ज़्यादा ज्ञानी थे, उनको कितना ज्ञान था। इन सब चीज़ों को उन्होंने खोज के हम लोगों को बताया। हमारा देश बहुत ही पवित्र देश है, योगियों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। उन्होंने सारी की सारी सृष्टि की चीज़ों को जाना, समझा, बताया। वेद में क्या है, वेद में सृष्टि की जानकारी है। लोग बोलेंगे वेद वेद, हर बात में शास्त्र बोलेंगे। शास्त्र को समझने की क्षमता कितने लोगों के, वेद तो समझना बहुत मुश्किल है। समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। वेद में कुछ और बोला गया है, ये समझते कुछ और है, बोलते कुछ है। सही माने में वेद या हमारे जितने वेद हुए, उपनिषद है, इनको समझने की क्षमता उसी लोगों के पास है जिसकी चेतना उस स्तर की है। इन सब चीज़ों को हमारे योगियों ने बहुत पहले जान लिया, बहुत पहले जान के लोगों को बोला, संसार में बोला। संसार के लोगों का इससे उपकार होता है। मैंने भी सोचा आप लोगों को ये बता देना चाहिए, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत साइंटिफिक है। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। खासकर आप यदि मंदिर में जाते हैं, बेल पत्तर जरूर लीजिए, लेके अपने पॉकेट में रखिए। इससे पॉजिटिविटी आएगी, आपका जीवन बहुत सुखद होगा। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ा होगा और आपका जीवन सुखी रहे। प्रभु जी, आशा करता हूँ मैंने आपको अपनी बातें बहुत अच्छे से समझा दी, समझ गए होंगे। इन चीज़ों को लोगों को बोलिए। प्रभु जी, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी लोग आप इस बात को सुन रहे हैं, इसको अपने सगे संबंधी दोस्तों तक व्हाट्सएप करके पहुंचाइए। साधारण लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। सनातन भूल गए हैं। ये रूढ़िवादी तरीके से हर चीज़ करते हैं, पर जितने भी चीज़ें हमारे धर्मों में, शास्त्रों में बताई गई हैं, दीज आर ऑल साइंटिफिक, बहुत साइंटिफिक चीज़ें हैं। बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इसे खोज के लोगों को बताया। पर जैसे जैसे सनातन लुप्त हो गई है, ये चीज़ें भूल गई हैं, लोगों को मालूम नहीं है। प्रभु जी, आपसे रिक्वेस्ट है, इसको अपने सगे संबंधी, दोस्त, यार, इस वीडियो को ज़रूर फैलाइए। प्रभु जी, मैं किसी वीडियो के लिए नहीं बोलता, परंतु इस वीडियो को मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, जितने भी सगे संबंधी, दोस्त, यार जो भी हैं, उनको शेयर जरूर कीजिए, जिससे लोग जाने, समझे और इसका लाभ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। प्रभु जी, धन्यवाद।